BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MAMSC फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें वीनिंग फूड्स और सप्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा। आज का टॉपिक है पॉइंट्स टू बी कंसीडर इन इंट्रोड्यूसिंग वीनिंग फूड्स। जो वीनिंग फूड्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते समय किन किन बच्चों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंट्रोड्यूस ओनली वन फूड एट ए टाइम। जब बच्चे को खाना खिलाना शुरू किया जाए तो उसको एक ही भोजन एक समय में परोसा जाना चाहिए। ये नहीं कि खूब हमने थाली भर के उसके सामने रख दी और कई वैरायटी के भोजन रख दिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो कुछ भी खाने में उसका मन नहीं लगेगा। अलाउ द इन्फेंट्स to become familiar with the food before trying to give another। बच्चे को कुछ भी जब तक वो एक फूड से पूरी तरह से वाकिफ ना हो जाए तब तक उससे दूसरा कोई फूड आइटम पेश नहीं करना चाहिए उसके सामने। गिव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी न्यू फूड एट द बिगनिंग। जब खाना शुरू करें बच्चा तो शुरुआत में उसे बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही शुरू करना चाहिए कोई भी फूड आइटम खिलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टीस्पूनफुल और लेस, या तो वो एक चाय का छोटा चम्मच हो सकता है उसकी खुराक जब शुरू में हम स्टार्ट करें, और या उससे भी कम। पहले हम ये देखें कि बच्चा उसे ले रहा है या नहीं, खा पा रहा है या नहीं, उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं। इस चीज़ को हमें माइन्यूटली वॉच करना है। एट फर्स्ट स्ट्रेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आर गिवन। बच्चे को सबसे पहले जब भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल और सीरियल्स देना शुरू करें तो हमें हमेशा छान कर देना चाहिए। उसे अच्छी तरह स्ट्रेनर से छान लें और तब दें, क्योंकि बच्चे को अभी पूरी तरह से चबाना घोटना नहीं आता है। तो शुरुआत में उसे फ्रूट्स और वेजिटेबल और सीरियल जो भी दिए जाएं वो अच्छी तरह से छान करके तैयार करने चाहिए। फ्रूट जूस शुड बी फेड ओनली बाय कप नॉट बाय बॉटल। जो फ्रूट जूसेस हैं वो हमेशा बच्चे को कप से या कटोरी चम्मच से पिलाना चाहिए या छोटी सी ग्लासी से पिलाना चाहिए। कभी भी बोतल का इस्तेमाल फ्रूट जूस पिलाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉटल प्रॉपरली साफ़ नहीं हो पाती और उसमें गंदगी रह जाती है, जो कि बच्चे में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। When the baby is able to chew, gradually substitute finely chopped fruits and vegetables, usually at 8 to 9 months। जब बच्चा 8 से 9 माह का होता है तो बच्चे के थोड़े दांत आ जाते हैं और बच्चे को चबाना आ जाता है। उस समय जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स यानी जैसे सेब है, अमरूद है, जो कड़े फल होते हैं, उन्हें फांकी में काट कर लंबा लंबा काट के बच्चे के हाथ में पकड़ाया जा सकता है। एंड वेजिटेबल्स जैसे गाजर है, खीरा है, ये बच्चे को काट करके लंबे फिंगर्स के साइज़ में बच्चे को पकड़ाया जा सकता है। वो पकड़े पकड़े धीरे धीरे खाता भी रहता है, लेकिन खाते समय बच्चे के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे मुंह में डालते हैं, खाते हैं और ज़मीन में गिराते हैं। फिर ज़मीन से उठाकर ज़मीन पे जितने भी धूल मिट्टी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग पड़े थे वो सब उस खाने की चीज़ में लग गए और बच्चे के पुनः पेट में चले जाते हैं और पेट संबंधी गड़बड़ियाँ या पेट संबंधी बीमारियों से बच्चा ग्रसित हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की गंदगी उसके शरीर में, उसके पेट में ना जाए, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वैरायटी इन चॉइस ऑफ फूड्स इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चे के खाने में जो बच्चा खाने के लिए बच्चों को दिया जा रहा है उस फूड में वैरायटी होनी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वैरायटी का मतलब ये है कि एक साथ सारी चीज़ें नहीं देनी है। जो तो उन्होंने कह दिया कि इंट्रोड्यूस ओनली वन फूड एट ए टाइम। वैरायटी का मतलब हमेशा खाना बदल बदल के देना है, जिससे वो उबाऊ ना लगे। वैरायटी तो हम सबको भी बहुत पसंद होती है ना। अगर हम सुबह दोपहर शाम हमको एक ही खाना परोसा जाए, हम किसी को खिलाएं या हमें परोसा जाए, तो ये बहुत बोरिंग लगता है। वैसे तो बच्चों को भी लगता है, इसलिए खाने में वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है। Infants may object to take some foods by themselves, but will take them willingly if one is mixed विथ अनदर फूड। देखिए, इन्फेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अगर किसी फूड को खाने से अवॉइड करना है, मना कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बल्कि हम ये कर सकते हैं कि उस फूड आइटम को हम किसी दूसरे में मिक्स करके एक नया सब्स्टिट्यूट या नया फूड आइटम तैयार कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि बच्चे को अंडा नहीं पसंद आ रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल एग में भी मिक्स विथ फार्मूला सीरियल्स एंड वेजिटेबल। अंडा नहीं पसंद आ रहा तो अंडा जो है वो फार्मूला यानी जो दूध बनाया जा रहा है उसमें अंडा मिक्स करके बच्चे को दिया जा सकता है, सीरियल्स में दिया जा सकता है, वेजिटेबल्स के साथ भी दिया जा सकता है। वेजिटेबल्स में समटाइम्स बी मेड इनटू सूप। वेजिटेबल्स से सूप बनाए जा सकते हैं विथ लिटिल मिल्क अंटिल द बेबी बिकम्स accustomed टू द न्यू फ्लेवर। बच्चा या तो सूप पी सकता है, वेजिटेबल्स का उसको दिया जा सकता है, या वेजिटेबल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गाजर को रेत लिया और दूध के साथ गाजर की खीर बना ली, और बच्चे को थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली, बच्चे को दे दिया, तो वो अट्रैक्टिव भी हो गई कलर वाइज और उसका फ्लेवर और टेक्सचर भी फ़र्क हो गया। तो बच्चा अट्रैक्ट होगा और आसानी से उस चीज़ को, उस वेजिटेबल को ले सकता है, जिस कैरेट के अंदर विटामिन ए कैरोटीन फॉर्म में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। If after several trials the baby has an acute dislike for a particular food, omit that item for a week or two and then try again. देखिए, कभी कभी होता है ऐसा कि बच्चा किसी एक पर्टिकुलर फूड आइटम को बिल्कुल डिसलाइक कर रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, तो हमें उस समय उसके साथ बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि 1-2 हफ्ते तक हम उसको कुछ भी ऐसी चीज़ वो ना दें जो कि उसने जिस आइटम को डिसलाइक किया है। 1-2 वीक के बीत जाने के बाद हम पुनः ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर इफ़ द डिसलाइक परसिस्ट, लेकिन फिर भी उसकी डिसलाइकिंग अभी भी जारी है, वो अभी भी उस आइटम को पसंद नहीं कर रहा है, तो इट इज़ बेटर टू फॉरगेट। तो या तो हमें बिल्कुल भूल जाना चाहिए, हम कभी भी उसको ज़ोर ज़बरदस्ती उसके लिए ना करें। अबाउट द फूड फॉर ए वाइल एंड सब्सटीट्यूट अनदर, या फिर हम उसका कोई सब्सटीट्यूट तैयार करें, तब हम उसको वो चीज़ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी एग के लिए कहा कि एग को हम अगर एग अवॉइड कर रहा है तो हम फार्मूला में ऐड कर लें या मिल्क में ऐड कर लें, तो बच्चा ले सकता है। द मदर or anyone feeding the infant must be careful to avoid showing in any way a dislike for a food which is being given. अगर बच्चे को माँ खाना खिला रही है या घर का कोई भी सदस्य, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, कोई भी बच्चे को जो भी खाना खिला रहा है, वो कभी भी इस बात के लिए हमेशा केयरफुल रहे कि अगर बच्चा किसी फूड आइटम को डिसलाइक कर रहा है तो उसे अवॉइड करना होगा, उसके लिए उसके पीछे नहीं पड़ना होगा। बच्चे को ऐसे में माताएं फिर मारने भी लगती हैं
कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया और तुम खा नहीं रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा, बहुत अच्छा है। बच्चा कहाँ समझता है इन बातों को। तो माँ या जो भी खिला रहा है उसको बहुत ध्यान देना है। कभी भी बच्चों को जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ए बेबीज़ एपिटाइट वेरीज ए लॉट फ्रॉम मील टू मील एंड डे टू डे। अक्सर क्या होता है कि बच्चे की जो भूख है वो समय समय पर मील टू मील, मतलब जैसे सुबह भूख है लेकिन शाम को नहीं है, ये आज भूख है कल नहीं थी, हैं। तो ये चीज़ तो हम लोग बड़ों में भी होती है कि हमें कभी भूख होती है और कभी नहीं होती। बिल्कुल बेबीज़ में भी वैसा ही होता है। जब बच्चे को भूख ना हो तो बच्चे के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कई पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कुर्सी से बांध देते हैं और बहुत ज़बरदस्ती उनको कर कर के खिलाते हैं। तो ऐसे में बच्चे का रुझान खाने के प्रति हट जाता है और बच्चा खाने से जब जैसे ही मुंह मोड़ता है तो उसकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रभावित होता है और बच्चा मालनरिज्ड हो जाता है। ड्यूरिंग हॉट वेदर और व्हेन द चाइल्ड इज टीथिंग, गर्मी का मौसम में जब होता है तब भी बच्चे को भूख नहीं लगती है, और उसे ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी होता है कि हम गर्मी के मौसम में हमें खाना पसंद नहीं आता। जाड़े के दिनों में जब हमारा बाहर का तापमान बहुत ठंडा होता है तो शरीर को खुद ही डिमांड होती है भोजन की, ऊर्जा की, तो हम फिर जाड़े के दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं। ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है कि गर्म मौसम में उन्हें भूख नहीं लगती। और व्हेन द चाइल्ड इज टीथिंग, और बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं तब भी वो खाना अवॉइड करते हैं, उन्हें खाना पसंद नहीं आता। और सफरिंग फ्रॉम कोल्ड द चाइल्ड्स एपिटाइट में बी लेस। तो जब बच्चे को तीन चीज़ें हैं, या तो मौसम बहुत गर्म है इसलिए बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा खाना, या फिर बच्चे के दांत आ रहे हैं, या बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ है, नाक बह रही है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो भी उसकी भूख जो है वो कम हो जाती है। तो अब कुछ बातें ऐसी आती हैं कि हमें फूड देते समय और भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यूज़ ए वेरी थिन कंसिस्टेंसी व्हेन स्टार्टिंग सॉलिड फूड्स। जब बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस किए जाएं तो उस समय कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मायने रखती है। शुरुआत में बच्चे को घोटना नहीं आता है, चबाना नहीं आता है, तो ऐसे में बच्चे को जो भी चीज़ें दी जाएं वो वाटरी होनी चाहिए, यानी फ्लूडी होनी चाहिए, यानी पूरी तरह से तरल होनी चाहिए। और तरल के बाद सेमी लिक्विड, यानी लिक्विड्स, सेमी लिक्विड, सॉफ्ट एंड सॉलिड, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली द कंसिस्टेंसी इज मेड मोर सॉलिड एज द इन्फेंट लर्न्स टू प्रोपेल द फूड बैक विद द हेल्प ऑफ टंग। जब बच्चा खाने को घोटना सीख ले और अपनी चबाने के बाद अपनी जीभ से खाने को खिसकाना सीख ले, तभी उसकी धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी जो है वो सॉलिड की तरफ ले जानी चाहिए। द चाइल्ड कैन बी फेड विथ ए कटोरी एंड ए स्पून। बच्चे को खाना हमेशा कटोरी और चम्मच से खिलाना चाहिए। एंड द बेबी गेट्स यूज टू एन एडल्ट मेथड ऑफ फीडिंग। और उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चे को बड़े लोगों की तरह फीडिंग करानी चाहिए कि पूरी थाली पर उसके बड़े लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ रख के दिया। बच्चा खुद से खाता भी है, गिराता भी है, लेकिन उसको अप्रिशिएट करें माँ, या जो भी उसको देख रहा है वो अप्रिशिएट करे, वो खुश हो, ताकि बच्चे का खाने में इंटरेस्ट बना रहे। टू मेक द फूड कैलोरीज डेंस ऑयल, ऐड ऑयल, बटर और घी टू द इन्फेंट्स डाइट। कैलोरीज़ का मात्रा बढ़ाने के लिए खाने की उसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप ऑयल ऐड कर सकते हैं, बटर ऐड कर सकते हैं, या उसमें देसी घी डाल सकते हैं जो बच्चे की डाइट बना रहे हैं। इससे कैलोरीज़ भी बढ़ जाएंगी और थोड़ा खाना भी लजीज हो जाएगा बच्चे के लिए। फूड शुड बी गिवन बिटवीन ब्रेस्ट फीड। जब बच्चे को खाना खिलाया जाए तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के बीच में, जैसे 2 फीट के बीच में गैप रख करके उसमें खाना खिलाया जाए।
ताकि बच्चा फीड भी ले सके प्रॉपर और खाना भी खा सके। गिव फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, हमेशा उसको फ्रेश, बासी खाना नहीं खिलाना है, हमेशा फ्रेश फूड देना है। फूड शुड बी ओनली स्लाइटली सीजनड, केवल बहुत हल्का सा नमक ही उसके ऊपर या हल्का सा लेमन ऐड करके बच्चे को खाना खिलाना चाहिए और किसी भी तरह का मिर्च मसाला यूज़ नहीं करना चाहिए। द एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इज़ नॉट नेसेसरी इन ऑल फूड्स, और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हर खाने में नमक और चीनी खूब सारी ऐड करके ऊपर से दी जाए। वाटर कैन बी गिवन इन बिटवीन द फीडिंग विथ ए कप एंड स्पून, कप से या चम्मच और ग्लासी में पानी बीच बीच में उसको देते रहना चाहिए। फीडिंग के बीच में खाना पानी ज़रूर पिलाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से खाने को उतार सके। बाय 1 ईयर द इन्फेंट कैन बी गिवन फैमिली डाइट मॉडिफाइड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ बट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल इन एडिशन टू मिल्क। कह रहे हैं कि जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो बच्चे को जो भी घर में बनने वाली चीज़ें हैं जिसको हम फैमिली डाइट कहते हैं उसको स्लाइटली मॉडिफाई करना है बच्चे के हिसाब से, कि वो बिना मिर्च मसाले का, बिना घी तेल का खाना हो। और जब मिल्क दिया जाए तो उसकी जो इंटरवल का टाइम है, उसके जो बीच बीच का समय है, उसमें बच्चे को खाने के लिए देना चाहिए। द बेस्ट इंडिकेशन of adequacy of the diet is the growth pattern of the child. The best indications of adequacy of diet मतलब जो बच्चे को एडिक्वेट डाइट मिल रही है कि नहीं सप्लीमेंट्री फीडिंग में, ये इस बात से समझ में आता है कि बच्चे की ग्रोथ का पैटर्न क्या है, बच्चे की हाइट, उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट, उसका वेट सब कुछ बढ़ रहा है कि नहीं, बच्चा बहुत एक्टिव है, बच्चा खुश मिजाज है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि बच्चे की बहुत प्रॉपर और अच्छे ढंग से सप्लीमेंट्री फीडिंग हो रही है। तो आज सप्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस हम लोगों को अब पढ़ना है कि वीनिंग से कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी सप्लीमेंट्री फीडिंग अगर गड़बड़ हो तो उसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वीनिंग टाइम में हो सकती हैं बच्चों को। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के क्लास में मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था कि कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए बच्चों को फीड कराते समय, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों की फीडिंग पर ही निर्भर करती है। यदि फीडिंग प्रॉपर नहीं होती तो बच्चे मालनरिश्ड हो जाते हैं, और फीडिंग बहुत प्रॉपर होती है तो बच्चों का ग्रोथ पैटर्न का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल, इमोशनल, हर तरह का जो डेवलपमेंट बच्चे का है वो बहुत प्रॉपर ढंग से होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं और पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।